friends, Namaskar. Dhara classes is present in front of you with a new teaching method of English grammar. Today I will teach you about present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? Example and definition and structure will be given to you. My dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसको हम किस तरह से अच्छे ढंग से बना पाएँ और समझ पाएँ। चाहे वो हमारा हिंदी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेशन करना है हमको इंग्लिश में, या इंग्लिश सेंटेंस है उसको ट्रांसलेशन करना है हिंदी में, तो हम उसको पहचान पाएँ, जान पाएँ। इसके लिए मैं आपको एक नए वीडियो के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ और आप पूरी तरह से समझ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो फर्स्ट आप ये समझें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ये 4 वर्ड्स यहाँ पे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय, वर्तमान समय में परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता, पूर्णता को बताने वाला, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी किसी कार्य को जारी रख पाना, रखे रहना, और टेंस का मतलब काल या समय होता है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से समझ पाएंगे कि जैसे कहा जाए कि मैं 4 वर्ष से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 वर्ष से लगातार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। हमारी पढ़ाई करने का जो कार्य है वो लगातार कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। अब हम ये समझें कि जो पहचान होती है, इसकी पहचान में हमको ये समझना है कि जो वर्ब होती है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, चाहे वो हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, जो वर्ब होगा उस वर्ब की लास्ट में जो है अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आज शब्द आएंगे, और इंग्लिश वर्ब में ING लगा होगा और हिंदी वर्ब में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि ये कंटिन्यूअस को लिए हुए सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे परफेक्ट रूप से जान पाएंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें समय दिया होता है मेरे दोस्तों। इस काल के वाक्य में कार्य जो होता है उस कार्य के होने का समयबद्ध रूप बताया जाता है, समयबद्ध रूप से पाया जाता है, यानी कार्य का होना जो है समय के रूप में निश्चित होता है कि मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मोहन 5 बजे सुबह से बाजार जा रहा है, तो इसमें एक समय दिया होता है। इस समय को हमें जानकारी हो जाती है, तब हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स आप समझें। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जैसे पवन 4 दिन से पत्र लिख रहा है, यानी पवन के पत्र लिखने का कार्य जो है 4 दिन से पूरी तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बताई गई और समय बताया गया, 2 चीज़ें बताई गई। तो हम ये जान जाएंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है। तो उस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स को देखते हुए कि मैं सुबह से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि इसमें जो है पुस्तक पढ़ने की बात सुबह से बताई जा रही है। यहाँ पे अभी कार्य करने की बात कंटिन्यूटी है, कार्य लगातार हो रहा है लेकिन सुबह से हो रहा है, यानी कि परफेक्ट का मतलब पूर्णता, यानी कि कार्य पहले से ही हो रहा है। जब कोई कार्य हम पहले से ही करते चले आ रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, स्ट्रक्चर को समझेंगे हम। स्ट्रक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के सबसे पूर्व में लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, फर्स्ट में लिखा जाता है, जिसको हम हिंदी में प्रधान शब्द कह सकते हैं, एक जो है मुख्य शब्द कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे अथवा हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। अभी हम आपको आगे बता रहे हैं कहाँ हैज़ बीन का प्रयोग होगा, कहाँ हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा जाएगा और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर समय के लिए हम सिंस व फार का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पर फार का प्रयोग होगा। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम ट्रांसलेशन करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसको कि साधारण वाक्य के रूप में जानते हैं। इसके रूल्स जो हैं इसमें हम ये समझेंगे कि आई होने पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर, या फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर होने पर, आई, बी सेकंड पर्सन यू होने पर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होने पर, अथवा प्लूरल नंबर नाउन होने पर, अर्थात जैसे यहाँ मोहन एंड सोहन लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों? हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर सिंस या फार को हम लिखते हैं। ये तो अफर्मेटिव का आपको बताए हैं, जिसमें कि हम हैव बीन का प्रयोग आपको बताए हैं। दूसरा जो अफर्मेटिव का प्रयोग आप करेंगे उसमें हमको ये समझना है कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है मैस्कुलिन जेंडर में या फेमिनिन जेंडर में या न्यूटर जेंडर में, तो ही सी इट होने पर या सिंगुलर नंबर नेम होने पर नाउंस के रूप में, तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। नो डाउट इसमें हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं और हैज बीन के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट लिख करके निश्चित समय होने पर सिंस और अनिश्चित समय होने पर फार का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे आगे कि जो नेगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, इसको भी आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नकारात्मक चीज़ें बताई जाती हैं कि मैं 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, सीता 2 दिन से स्नान नहीं कर रही, इस तरह से जब वाक्य आएंगे, रैना 4 दिन से गीत नहीं गा रही है, तो इस प्रकार से जब सेंटेंस आते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि आपको ऊपर बता दिया गया। और उसके बाद नेगेटिव वर्ड्स नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन जोड़ेंगे और बीन जोड़ने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके सिंस या फार का प्रयोग हम करते हैं। ये दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है जहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसी स्थान पर हम देखते हैं कि कभी कभी नेवर का भी प्रयोग होता है, जहाँ पर उस नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे कि मैं 2 साल से अपना पाठ कभी नहीं याद कर रहा हूँ, या मैं 2 दिन से चाय कभी नहीं पी रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस यदि है तो कभी नहीं का प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे जहाँ पर नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नेवर लगा देंगे, जहाँ पर नॉट लगाते थे वहाँ नेवर लगा देंगे। फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो और निश्चित समय होने पर सिंस, अनिश्चित समय होने पर फार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेशन में ले लेते हैं। आगे हम देखेंगे मेरे दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को भी समझ लें। प्रश्नवाचक जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड जिसमें यस या नो के रूप में हम आंसर देते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं कि यस नो लगा देने पर उसका हम फुलफिल आंसर दे पाते हैं। लेकिन सेकंड टाइप में जब क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड में होते हैं तो उनके साथ हम जो है क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड जो होता है कि क्या मोहन 2 दिन से इस पुस्तक को पढ़ रहा है, इस तरह का सेंटेंस। तो इसका उत्तर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मोहन 2 दिन से इस पुस्तक को पढ़ रहा है, नहीं मोहन 2 दिन से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है। इस तरह से यस नो में देते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको इस तरह से कहेंगे हैज मोहन बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज, इस तरह से हम बताएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लें कि सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन जोड़ेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखकर निश्चित समय होने पर सिंस और अनिश्चित समय होने पर फार का प्रयोग। हाँ मेरे दोस्तों, तो देखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस भी होता है यदि तो उसको हम सबसे पहले हैज या हैव के रूप में लिखेंगे सबसे आगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे या कभी नहीं का प्रयोग करना है तो नेवर का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद बीन लिखेंगे और बीन लिखने के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं और उसके पश्चात निश्चित समय होने पर सिंस और अनिश्चित समय होने पर फार का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी कि जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट जोड़ते हैं, फिर बीन जोड़ा जाएगा उसके पश्चात, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ करके सिंस या फार को हम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप चैनल को समझ पाएंगे और इसको
नियत प्रतिदिन जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे मैं एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, अब आप देखें, यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा ऐसा है जिसमें कि नेवर का केवल प्रयोग किया गया है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर का प्रयोग करके, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके, फिर उसके बाद जो है सिंस लिखते हैं, फिर और ज़रूरत पड़ने पर फार लिख दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। तो ये जो है WH टाइप के जो है क्वेश्चन वर्ड के विषय में स्ट्रक्चर था। अब आप रूल्स ऑफ टाइम के विषय में समझें कि हम रूल्स ऑफ टाइम को सिंस या फार का प्रयोग किस जगह पर कैसे किस तरह से करेंगे, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि रूल्स ऑफ टाइम के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइम जो होता है, जो समय दिया होता है सेंटेंस में, दो प्रकार से होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत होता है जिसको हम निश्चित समय कहते हैं। व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? तो पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो है निश्चित समय बताता है। इसके लिए हम सिंस का केवल प्रयोग करेंगे। और कैसे समझ पाएंगे कि ये निश्चित समय है? तो इसके लिए जैसे 2 बजे, 4 बजे, यानी बजे वाली बात आ जाएगी कि 10 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock अगर समय दिया होता है तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं। या सुबह मॉर्निंग की बात हो, सायं इवनिंग की बात हो, दोपहर नून की बात हो, या रात्रि नाइट की बात हो, या दिन महीने के नाम दिए गए हों, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह दिया गया हो, या महीने का नाम दे दिया गया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या वर्ष का नाम दे दिया गया हो, 2022 दे दिया जाए, 2017 दे दिया गया। तो इस तरह से हम जब निश्चित रूप से होते हैं समय के रूप में, तो हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसी के पश्चात पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, पीरियड ऑफ टाइम जो है ये अनिश्चित समय के बारे में बताता है। अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। ये समय निश्चित नहीं होता है। इसमें हम कह सकते हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष से, मैं 4 वर्ष से विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्ष से इस दुकान पर कार्य कर रहा हूँ। तो कोई समय निश्चित नहीं कि कब से आप काम कर रहे हैं। 5 डेज़ की बात कह दी गई तो इसमें कोई दिन निश्चित नहीं होता है। 4 मंथ की बात कह दी गई तो इसमें कोई दिन निश्चित, महीने का नाम निश्चित नहीं हो कब से आप काम कर रहे हैं। 10 घंटे कह दिया गया, 2 घंटे, 4 घंटे, तो इसमें समय निश्चित नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सिंस का प्रयोग किस जगह पर करते हैं और फार का प्रयोग किस जगह पर करते हैं। तो ये आपकी जो है मेथड्स था जिसको आप समझ पाते और ट्रांसलेशन कर पाते, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल्स आप आसानी से बना पाएंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। एग्जाम्पल्स आप देखें मेरे दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल्स मैं हैव बीन का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं सुबह से बाज़ार जा रहा हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं का प्रयोग किया गया है। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया। आपको मैंने ऊपर बता दिया कि सिंस का प्रयोग तभी होगा जब समय निश्चित होगा, यानी कि मॉर्निंग की बात कही गई, सिंस लगाया गया, इस तरह से बनाया इसको। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम 4 दिन से पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 दिन की बात बताई गई है। यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। वी हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज। इस तरह से हम समझेंगे कि तुम सोमवार से पुस्तक खरीद रहे हो, तो यू हैव बीन बाइंग बुक्स सिंस मंडे। इस तरह से हम इसको जानेंगे। इसी प्रकार से आप समझेंगे कि तुम वह 2 महीने से गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी समय दिया गया है और वह के लिए दे का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन बाथिंग इन दी गंगा फॉर 2 months। तो आप देख रहे हैं कि आई, बी, यू, दे का प्रयोग यहाँ पर हुआ। अब आप देखेंगे डबल नेम का प्रयोग कि जैसे किरण और सरिता 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रही हैं मेरे दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि किरण एंड सरिता हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमको ये बता रहा है कि जो है काम 2 वर्षों से हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? किरण एंड सरिता के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अब आप तो ये सेंटेंस हमने आपको बताए जो ये इसमें हैव बीन का प्रयोग सभी सेंटेंसों में किया गया है, क्योंकि इसमें
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर जो है नाउंस का प्रयोग, डबल नेम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सब में हैव बीन का प्रयोग हुआ है। यह सेंटेंस आपको अफर्मेटिव के रूप में बताया गया। यदि आपको निगेटिव में इसको ट्रांसलेट करना है, इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है, तो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से बड़े सरलता से कर पाएंगे मेरे दोस्तों। यदि मैं इसको निगेटिव में बनाऊं, मैं सुबह से बाज़ार नहीं जा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, यानी हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। इसी तरह से हम 4 दिन से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से हो तो वी हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगाते चले जाना है। यदि यहाँ पर नेवर शब्द यानी कि कभी नहीं की बात आ जाए कि मैं सुबह से बाज़ार कभी नहीं जा रहा हूँ, तो आप हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि क्या मैं सुबह से बाज़ार जा रहा हूँ, तो इस हैव को, इस जो ऑक्सिलरी वर्ब हैव है आपकी, इसको आप सब्जेक्ट के पूर्व में लिख देंगे कि हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के रूप में। यदि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आपका निगेटिव भी होता है कि क्या मैं सुबह से बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, तो आप हैव को आगे कर देंगे, हैव आई नॉट बीन, हमेशा नॉट का प्रयोग या नेवर का प्रयोग बीन के पूर्व में ही करना है। तो हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के रूप में यदि आ जाता है कि मैं सुबह से बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस आ जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाई का प्रयोग करेंगे। व्हाई हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से लिखेंगे। या क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड होते हुए निगेटिव भी होता है यदि, तो मैं सुबह से बाज़ार क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं सुबह से बाज़ार क्यों कभी नहीं जा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस आ जाए, तो व्हाई हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, या व्हाई हैव आई नेवर बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की इफ बट की कोई बात नहीं है। अब हम आगे आपको बताएंगे जिसमें कि हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझेंगे कि जिसमें हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग मैंने आपको बताया है कि ही, सी, इट अथवा सिंगुलर नंबर नेम होने पर हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इसको आप माइंड में फीड कर लीजिए कि हैज बीन का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पे ही, सी, इट व सिंगुलर नंबर नेम होता है, वहाँ पर हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और हैव बीन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर आई, बी, यू, दे व प्लूरल नंबर नेम होता है, वहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इस दोनों को आप समझ लें। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि वह 2 बजे रात्रि से कमरे में पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से करेंगे कि ही हैज़ बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट। अब आप देख रहे हैं कि ही हैज़ बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट। तो यहाँ पर हम ऐड का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ही के साथ में हैज़ बीन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से वह 2022 से इस कार्यालय में कार्य कर रही है। तो ये सेंटेंस आपका भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में है। तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, सी हैज़ बीन डूइंग वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2022। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इट का प्रयोग जब होता है किसी मौसम के लिए, समय के लिए, हम इट का प्रयोग करते हैं। मौसम के लिए, समय के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा 2 घंटे से हो रही है, इसके लिए हम इसको ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया गया क्योंकि समय अनिश्चित था, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। और 4 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे, मनीष 1 वर्ष से संगीत सीख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनीष के संगीत सीखने का कार्य 1 वर्ष से हो रहा है और सिंगुलर नंबर नाउन के रूप में मनीष आया है। तो यहाँ पर हम हैज़ बीन का ही प्रयोग करेंगे। मनीष हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर ए ईयर। तो इस तरह से आप क्लैरिफाई हो गए होंगे कि हम हैज़ बीन का प्रयोग किस स्थिति में करते हैं और निश्चित समय होने पर किसका प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय होने पर किसका प्रयोग करते हैं, यानी सिंस और फॉर में किसका प्रयोग करेंगे। अब आप ये समझें, इसका थोड़ा जो है, यदि सेंटेंस आपका निगेटिव में हो जाए
कि वह 2 बजे रात्रि से कमरे में नहीं पढ़ रहा है, तो हमने आपको बताया है कि हैज़ या हैव की बात नॉट का प्रयोग करेंगे बीन के पहले। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट, इस तरह से इसको लिखेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। वह 2 बजे रात्रि से कमरे में कभी नहीं पढ़ रहा है, तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर नॉट का प्रयोग करते थे वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से क्या वह 2 बजे रात्रि से कमरे में पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए कि क्या वह 2 बजे रात्रि से कमरे में पढ़ रहा है, तो हैज़ को आगे कर दिया जाएगा, हैज़ ही बीन रीडिंग इन द रूम, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस आपका निगेटिव में भी हो कि क्या वह 2 बजे रात्रि से कमरे में नहीं पढ़ रहा है, तो हैज़ ही नॉट बीन, यानी कुल मिलाकर के आपको बीन के पूर्व में ही नॉट का प्रयोग करना है। तो हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट। यदि आपका ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वह 2 बजे रात्रि से कमरे में क्यों पढ़ रहा है, तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, व्हाई हैज़ ही बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट। यानी कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और हैज़ के पश्चात हम ही का प्रयोग करके तब बीन लिखेंगे। यदि यह सेंटेंस निगेटिव में भी हो कि वह 2 बजे रात्रि से कमरे में क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि व्हाई हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग इन द रूम सिंस 2 o'clock इन द नाइट। और इसी के साथ ये नेवर का प्रयोग किया गया हो, यानी कभी नहीं का प्रयोग किया गया हो, तो हम नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो ये थे आपके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स और पहचान, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको इसके विषय में एक परफेक्ट जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस सेंटेंस को बनाना प्रारंभ कीजिए, तो आप ये देखिए कि इस सेंटेंस में समय दिया गया है, तो समय कैसा है, निश्चित है या अनिश्चित। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है हमें जानकारी होना आवश्यक है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। ये सारी चीज़ें हम जानकर समझकर तब ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। तो इट इज़ श्योर दैट यू विल करेक्टली ट्रांसलेट टू दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप परफेक्टली पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है करेक्ट रूप में ट्रांसलेट कर पाओगे मेरे दोस्तों। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। धरा क्लासेस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास, हर ऑडियंस के पास हमारे वीडियो पहुंच पाएँ और मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, नमस्कार।